हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज अपन पार्ट 5 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम क्या है? जैसे कि मैंने संज्ञा पहले बताया था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर अब सर्वनाम क्या है? नाम के बदले मतलब नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, अपन अपना नाम नहीं ले रहे हैं। तुम शब्द का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? सर्वनाम। अब ये वह क्या है? वह तीसरे व्यक्ति के लिए, वह जा रहा है, तो ये क्या है? ये भी सर्वनाम है, ये तीसरे व्यक्ति के लिए। तो सर्वनाम की ऐसे परिभाषा क्या है? नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, कौन, क्या, किस, किन, किसने। हम जहाँ जिस व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम नहीं लेते, उसके बदले इन शब्दों को प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? देखो, मैं शब्द, अब जैसे मैं शब्द है तो मैं शब्द एक वचन के लिए प्रयोग होता है। काय के लिए प्रयोग होता है? एक वचन के लिए। अब हम मैं से ज़्यादा, एक व्यक्ति से ज़्यादा है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? उसमें हम करेंगे हैं। अब जैसे तुम शब्द, तो तुम शब्द एक व्यक्ति के लिए, कि एक दूसरा व्यक्ति है तो वह तुम है, और जब बहुत सारे हैं तो उसको क्या बोल देंगे अपन? तुम सब लोग, है ना। इसी तरह अब तीसरा, वह जा रहा है। अब वह जा रहा है तो एक वचन का है, एक व्यक्ति है तो अपन इसको बोल दिया वह जा रहा है। लेकिन अब बहुत सारे जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे अपन? बहुवचन में वे जा रहे हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कितनी सिंपल है देखो। आने वाले शब्दों को मतलब संज्ञा जो होती है, संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, गुण भाव, ये सब नाम होते हैं। लेकिन सर्वनाम में इसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, इसका। ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम। चलो अब अपन सर्वनाम में ये कुछ शब्द दिए हैं, इसको अपन भरेंगे। पहले चलो बुक करा देती हूँ इंट्रोडक्शन। चलो अब देखो पार्ट 5 सर्वनाम। नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, वो, वह। ठीक है। अब देखो मैं शब्द का प्रयोग अपने नाम के बदले किया जाता है। तुम शब्द का प्रयोग जिससे बात की जाती है उसके नाम के बदले किया जाता है। वह शब्द का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के बदले किया जाता है। अब सर्वनाम देखो, ये हैं सर्वनाम, प्रायः ये हैं मैं, तू, तुम, आप, हम, ये, वह, यह, वे, वह, इस, उस, इन, उन, इसने, उसने, इन्होंने, उन्होंने, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, किस, किन, किसने, किन्होंने, किसे, किने, उसे, उन्हें, इन्हें आदि। आप सर्वनाम का प्रयोग सम्मान, आदर देने के लिए होता है। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। आप शब्द का प्रयोग कैसे? सम्मान के लिए। जैसे अपने से कोई बड़ा है तो अपन उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू जा रहा है या तुम जा रहे हो, नहीं, अपन उसको बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो। अब देखो, मैं शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और हम शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। तुम शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और तुम सब शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। वह शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और वे शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। अब ये नीचे देखो, एक व्यक्ति है, वह जा रहा है। अब क्या है? ये एक व्यक्ति है, जा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? वह जा रहा है। अब दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वे जा रहे हैं।
अब नंबर 1 है, देखो उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरो। अब ये 2 सर्वनाम दिए हैं, तुम वह डैश, क्या कर रहे हो, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुम। दूसरा, भोजन कर रहा हूँ, तो मैं भोजन कर रहा हूँ। तीसरा, कहाँ जा रहे हो, तो आप, देखो इसमें अपन ने आप बोला है, मतलब आपने से कोई बड़ा है, तो अपन ने इसका बहुवचन का प्रयोग किया, आप कहाँ जा रहे हो। चौथा, वह मेरा सच्चा मित्र है। 5th, क्या तुम चलोगे। 6, वे पढ़ रहे हैं। 7th, कल हम मेला देखने जाएंगे। देखो कल अकेला नहीं है, वो बहुत सारे जन हैं, तो ये मेला देखने जाएंगे। कल मैं डैश। 8, मैं उत्तीर्ण हो गया। 9th, उसे आने दो। 10, यह पुस्तक किसकी है। हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 का है, उचित शब्द नाम शब्द चुनकर कहानी को पूरा करो। अभी ऊपर देखो शब्द दिए हैं अपने को, अपने, उसे, वह, अपनी, उसकी, वह, उसे, अपनी, हमें, ये सब शब्दों के द्वारा इस कहानी को पूरा करना। एक कुत्ते को भूख लगी थी, रास्ते में उसे एक रोटी मिली, वह उस रोटी को अपने मुंह में दबाकर चल दिया। जब वह नदी का पुल पार कर रहा था तब उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को कोई अन्य कुत्ता समझकर रोटी के लालच में भौंकने लगा। मुंह खोलते ही उसकी रोटी नदी में गिर गई। कुत्ता भूखा ही रह गया। इसलिए कहा जा गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। चलो अब ये पूरा पाठ हो गया। अब सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब आप इसको अपनी बुक में भर लेना, बुक में ही भरना है और कहीं नहीं भरना। अब चलो क्लास ओवर। अब नेक्स्ट वीक अगला लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसकी फ़ोटो डालूँगी, आप लोग इसको अपनी बुक में लिख लेना सब।